हम सब ने भगवान विष्णु के 10 अवतार और भगवान शंकर के 19 अवतारों के विषय में सुना है, किंतु क्या आपको श्री गणेश के अवतारों के विषय में पता है? वैसे तो श्री गणेश के कई रूप और अवतार हैं, किंतु उनमें से 8 अवतार जिसे अष्टम कहते हैं वह अधिक प्रसिद्ध हैं। इन 8 अवतारों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इन्हीं सभी अवतारों में श्री गणेश ने अपने शत्रुओं का वध नहीं किया, बल्कि उनके प्रताप से वह सभी स्वतः उनके भक्त हो गए। तो आइए जानते हैं इस विषय में। वक्रतुंड मत्स्यासुर नामक एक राक्षस था जो महादेव का बड़ा भक्त था। उसने भगवान शंकर की तपस्या कर ये वरदान प्राप्त किया कि उसे किसी का भय न हो। वरदान पाने के बाद मत्स्यासुर ने देवताओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके 2 पुत्र थे, सुंदर प्रिय और विषय प्रिय, जो अपने पिता के समान ही अत्याचारी थे। उनके अत्याचार से तंग आकर सभी देवता महादेव की शरण में पहुँचे। शिव जी ने उन्हें श्री गणेश का आह्वान करने को कहा। देवताओं की आराधना पर श्री गणेश ने विकट सूंड वाले वक्रतुंड अवतार लिया और मत्स्यासुर को ललकारा। अपने पिता की रक्षा के लिए सुंदर प्रिय और विषय प्रिय दोनों ने उन पर आक्रमण किया, किंतु श्री गणेश ने उन्हें तत्काल अपनी सूंड में लपेटकर मार डाला। ये देखकर मत्स्यासुर ने अपनी पराजय स्वीकार की और श्री गणेश का भक्त बन गया। दूसरा एक दंत। एक बार महर्षि च्यवन को एक पुत्र की इच्छा हुई तो उन्होंने अपने तपोबल से मद नाम के राक्षस की रचना की। वह च्यवन का पुत्र कहलाया। मद ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा ली और हर प्रकार की विद्या और युद्ध कला में निपुण बन गया। अपनी सिद्धियों के बल पर उसने देवताओं का विरोध शुरू कर दिया और सभी देवता उससे प्रताड़ित रहने लगे। सभी देवों ने एक स्वर में श्री गणेश को पुकारा इनकी रक्षा के लिए। तब वह एक दंत के रूप में प्रकट हुए और उनकी 4 भुजाएं और एक दांत था। वह चतुर्भुज रूप में थे, जिनके हाथ में पाश, परशु, अंकुश और कमल था। एक दंत ने देवताओं को अभय का वरदान दिया और मदासुर को युद्ध में पराजित किया। महोवर। जब कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध कर दिया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्य को देवताओं के विरुद्ध खड़ा किया। वह अनेक अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञाता था और उसका शरीर बहुत विशाल था। उसकी शक्ति की भी कोई सीमा नहीं थी। जब उस विकट रूप में मोहासुर देवताओं के सामने पहुंचा तो वह भयभीत हो गए। तब देवताओं की रक्षा के लिए श्री गणेश ने महोवर अवतार लिया। उस रूप में उनका उदर अर्थात पेट इतना बड़ा था कि उसने आकाश को आच्छादित कर दिया। जब वह मोहासुर के समक्ष पहुँचे तो उनका वो अद्भुत रूप देखकर मोहासुर ने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद उसने देव महोवर को ही अपना इष्ट बना लिया। विकट जालंधर और वृंदा की कथा तो हम सभी जानते हैं। जब श्री हरि ने जालंधर के विनाश हेतु उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया तो महादेव ने जालंधर का वध कर दिया। तत्पश्चात वृंदा ने आत्मदाह कर लिया और उन्हीं के क्रोध से कामासुर का एक महापराक्रमी दैत्य उत्पन्न हुआ। उसने महादेव से कई अवतार प्राप्त कर त्रिलोक पर अधिकार जमा लिया। त्रिलोक को त्रस्त जानकर श्री गणेश ने विकट रूप में अवतार लिया और अपने उस अवतार में उन्होंने अपने बड़े भाई कार्तिकेय के मयूर को अपना वाहन बनाया। उसके बाद उन्होंने कामासुर को घोर युद्ध कर उसे पराजित किया और देवताओं को
निष्कंटक किया। बाद में कामासुर श्री गणेश का भक्त बन गया। गजानन एक बार धनपति कुबेर को अपने धन पर अहंकार हुआ और लोभ हो गया। उनके लोभ से लोभासुर नाम के असुर का जन्म हुआ। मार्गदर्शन के लिए वो शुक्राचार्य की शरण में गया। शुक्राचार्य ने उसे महादेव की तपस्या करने का आदेश दिया। उसने भोलेनाथ की घोर तपस्या की, जिसके बाद महादेव ने उसे त्रिलोक विजय का वरदान दे दिया। उस वरदान के मद में लोभासुर स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का अधिपति हो गया। सारे देवता स्वर्ग से हाथ धोकर अपने गुरु बृहस्पति के पास गए। देवगुरु ने उन्हें श्री गणेश की तपस्या करने को कहा। देवराज इंद्र के साथ सभी देवों ने श्री गणेश की तपस्या की, जिससे श्री गणेश प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया कि वह अवश्य उनका उद्धार करेंगे। तब गणेश जी ने गजानन रूप में पृथ्वी पर आए और अपने मूषक द्वारा लोभासुर को युद्ध का संदेश भेजा। जब शुक्राचार्य ने जाना कि गजानन स्वयं आए हैं तो लोभासुर की पराजय निश्चित जानकर उन्होंने उसे श्री गणेश की शरण में जाने का उपदेश दिया। अपनी गुरु की बात सुनकर लोभासुर ने बिना युद्ध किए ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली और उनका भक्त बन गया। लंबोदर क्रोधासुर नाम का एक दैत्य था जो अजय बनना चाहता था। उसने इसी इच्छा से भगवान सूर्य नारायण की तपस्या की और उनसे ब्रह्मांड विजय का वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान प्राप्त करने के बाद क्रोधासुर विश्व विजय के अभियान पर निकला। उसे स्वर्ग की ओर आते देख इंद्र और सभी देवता भयभीत हो गए। उन्होंने श्री गणेश से प्रार्थना की कि वह किसी भी प्रकार क्रोधासुर को स्वर्ग पहुंचने से रोकें। तब वह लंबोदर का रूप लेकर क्रोधासुर के पास आए और उसे समझाया कि वो कभी भी अजय नहीं बन सकता। इस पर क्रोधासुर उनकी बात मानकर स्वर्ग की ओर बढ़ने लगा। ये देखकर श्री गणेश ने अपने उदर द्वारा उस मार्ग को बंद कर दिया। ये देखकर क्रोधासुर दूसरे मार्ग की ओर बढ़ा। तब लंबोदर रूपी श्री गणेश ने अपने उदर को विस्तृत कर वो मार्ग भी रुद्ध कर दिया। क्रोधासुर जिस भी मार्ग पर जाता श्री गणेश अपने उदर से उस मार्ग को बंद कर देते। ये देखकर क्रोधासुर का अभिमान समाप्त हुआ और वह श्री गणेश का भक्त बन गया। उनके आदेश पर उसने अपना युद्ध अभियान बंद कर दिया और पाताल में जाकर बस गया। विघ्नराज एक बार माता पार्वती कैलाश पर अपनी सखियों के साथ बातचीत कर रही थी। उसी दौरान वह जोर से हंस पड़ी। उनकी हंसी से एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई। क्योंकि उनका जन्म माता पार्वती के ममता भाव से हुआ था, इसलिए उन्होंने उसका नाम मम रखा। बाद में मम देवी पार्वती की आज्ञा से वन में तपस्या करने चला गया। वहीं वो असुरराज शंबरासुर से मिला। उसे योग्य जानकर शंबरासुर ने उसे कई प्रकार की असुरी शक्तियाँ सिखा दी। बाद में शंबरासुर ने मम को श्री गणेश की उपासना करने को कहा। मम ने गणपति को प्रसन्न कर अपार शक्ति का स्वामी बन गया। तप पूर्ण होने के बाद शंबरासुर ने उसका विवाह अपनी पुत्री मोहिनी के साथ कर दिया। जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मम के तप के बारे में सुना तो उन्होंने उसे दैत्यराज के पद पर विभूषित कर दिया। अपने बल के मद में आकर ममासुर ने देवताओं पर आक्रमण किया और उन्हें परास्त कर कारागार में डाल दिया। तब उसी कारागार में देवताओं ने श्री गणेश की उपासना की, जिससे प्रसन्न हो श्री गणेश विघ्नराज के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने ममासुर को युद्ध के लिए ललकारा और उसे परास्त कर उसका मान मर्दन किया। अंततः ममासुर उनकी शरण में आ गया। तत्पश्चात उन्होंने देवताओं को मुक्त कर उनके विघ्न का नाश किया। धूम्रवर्ण
एक बार भगवान सूर्य नारायण को छींक आ गई और उनकी छींक से एक दैत्य की उत्पत्ति हुई। उस दैत्य का नाम उन्होंने अहम रखा। उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा ली और अहंतासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में उसने अपना स्वयं का राज्य बसाया और तब कर श्री गणेश को प्रसन्न किया। उनसे उसे अनेक वरदान प्राप्त हुए। वरदान प्राप्त कर वो निरंकुश हो गया और बहुत अत्याचार और अनाचार फैलाया। तब उसे रोकने के लिए श्री गणेश ने धुएं के रंग वाले रूप में अवतार लिया और उसी कारण उनका नाम धूम्रवर्ण पड़ा। उनके हाथ में एक दुर्जय पाश था जिससे सदैव ज्वालाएं निकलती रहती थीं। धूम्रवर्ण के रूप में श्री गणेश जी ने अहंतासुर को उस पाश से जकड़ लिया। अहम ने उस पाश से छूटने का बड़ा प्रयास किया किंतु सफल नहीं हुआ। अंत में उसने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और देव धूम्रवर्ण की शरण में आ गया। तब उन्होंने अहंतासुर को अपनी अनंत भक्ति प्रदान की। तो दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।